22वां बाब 11वीं आयत। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। दर हकीकत आयत के पहले हिस्से के अल्फाज जो शरीरों और नापाक लोगों के लिए हैं वो खुदा की तरफ से दावत या इजाज़तनामा नहीं कि अब खुदा की तरफ से शरीर लोगों को शरारत करने और नापाक लोगों को नापाक ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त है या दावत है। इसका मतलब ये है कि खुदा ने जो कुछ कहना था वो मुकाशफा की किताब में कह दिया। खुदा ने अपने आने वाले कहर और आफतों की अदालत से लोगों को आगाह कर दिया है। खुदा ने शैतान के सारे प्रोग्राम से लोगों को आगाह कर दिया है। खुदा ने उसके धोखा, झूठी तसल्ली, फरेबकारी और खौफजदा करने वाले तरीक़ों को सब लोगों के सामने अयां कर दिया है। खुदा ने उसकी पैरवी करने वालों का अंजाम भी बता दिया है। इसके बरअक्स खुदा ने अपने लोगों को मिलने वाला आराम, अनाम, जलाल और खुशी को भी बड़ी सफाई के साथ आश्कारा कर दिया है। इससे ज़्यादा खुदा और कुछ नहीं कर सकता। अगर मुकाशफा की किताब की नबूवत की बातें सुनकर भी शरीर लोग अपनी शरारत से बाज ना आएँ और नापाक लोग अपनी नापाक ज़िंदगी से तौबा ना करें, तो फिर किसी और तरह का कलाम इनको बदलने के लिए हरगिज़ काफ़ी नहीं होगा। मुकाशफा की किताब बिशारती किताब नहीं है। इस किताब में शरीरों और गुनाहगारों को नसीहत और तनबीह का निशाना नहीं बनाया गया। इस किताब में सिर्फ़ आने वाले वाक़यात बयान किए गए हैं और खुदावंद मसीह की आमद से पहले और आमद के बाद के हालात से आगाह किया गया है। ताहम इस किताब को पढ़ते वक्त हम खुदा के तहम्मुल और सब्र की झलकियाँ बार बार देखते हैं, जहाँ खुदा इस गर्ज से पूरा कहर नाज़िल करने से बाज रहता है कि बदकारों को बदी से बाज आने का मौका मिल जाए, शरीरों को बुराई की राह तर्क करने की कायलियत हो जाए, नापाकों को तौबा करने का ख्याल आ जाए और बदों को बदकारी से मुँह मोड़ने की ख्वाहिश पैदा हो जाए। इस फजल और रहम के ज़माना में गुनाहगारों के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है और खुदा चाहता है कि इंसान अपनी खुशी से शैतान की राह तर्क करके इसके पीछे चलना शुरू कर दें। मुकाशफा की किताब में तौबा के पैगाम नहीं हैं, फिर भी तौबा के मौक़े ज़रूर हैं। दूसरे और तीसरे अबवाब में 7 दफ़ा तौबा का ज़िक्र है। 9 से 16 बाब में 4 दफ़ा लोगों के बारे में लिखा है कि उन्होंने तौबा ना की। अगर खुदा की ये ख्वाहिश ना होती कि बुरे लोग तौबा करें, तो वो मुकाशफा की किताब में क्यों 11 दफ़ा तौबा करने के लिए कहता। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ खुदा फ़रिश्तों के ज़रिए आने वाले वाक़यात की ख़बर देता है, इसके साथ साथ ये भी इशारा करता जाता है कि तौबा का मौका है और खुदा तौबा करने वालों के लिए मुंतज़िर रहता है। वो बहुत दफ़ा तौबा करने वालों की खातर अपना कहर भी थोड़े अरसा के लिए रोक लेता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि खुदा तौबा करने के लिए मजबूर भी नहीं करता और डंडे के ज़ोर पर शैतान को छोड़ने और अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहता। वो चाहता है कि लोग इस अंजाम को गौर से देखें जिसकी इसने मुकाशफा की किताब में ख़बर दी है। खुदा इस आयत में इशारा कर रहा है कि ऐसा वक्त आ रहा है कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और ऐसी हालत आ रही है कि लोगों के लिए तौबा करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। ये कौन से वक्त और कौन सी हालत की तरफ इशारा है? वक्त का इशारा खुदावंद मसीह की आमद की तरफ या इंसान की मौत की तरफ है। खुदावंद मसीह की आमद पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और इंसान की मौत पर तो तौबा का दरवाज़ा खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। दोनों हालतों में इंसान की किस्मत के फ़ैसले पर मुहर लग जाती है जो बदल नहीं सकती। जहाँ तक हालत का ताल्लुक़ है, मुखालफे मसीह के ज़माना में अगरचे तौबा का मौका होगा, लेकिन हालात इस कदर सख्त और नामुवाफिक हो जाएंगे कि ज़िंदगी की राह मोड़ना नहायत मुश्किल हो जाएगी। इंसान की ज़िंदगी उम्र के साथ साथ पुख्ता और गैर मुबद्दल बनती जाती है। आदतें पुख्तगी की वजह से तब्दीली पसंद नहीं करती और नेक सलाह या कलाम का मशवरा जल्दी काबिल कबूल नहीं रहता।
مخالف مسیح کے زمانہ میں ضروریات زندگی کی خاطر اور نوکری کی خاطر حکومت کی بات ماننی پڑے گی، جس سے زندگی کی راہ کا نیا تعین کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا خدا مکاشفہ کی کتاب کے آخر میں یہ صاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ پیشتر اس سے کہ واپس نہ آنے والا وقت آ جائے اور واپس نہ آنے والے حالات پیدا ہو جائیں، سب لوگوں کو توبہ کرنے کا موقع ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ جلد برے لوگوں کو برائی جاری رکھنی پڑے گی اور ناپاک لوگوں کو ناپاک زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔